चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल, इसमें एक्सरसाइज 2.1। तो उसमें कुछ ग्राफ्स दिए हैं और उसमें बताना है इनके ज़ीरोस, नंबर ऑफ़ ज़ीरोस बताने हैं। तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोस का मतलब होता है कि जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है। तो अगर फर्स्ट वाले में देखें तो ये पैरेलल एक्स एक्सिस के एक भी पॉइंट पे कट नहीं कर रहा है, तो उसके नंबर ऑफ़ ज़ीरोस ज़ीरो हो जाएंगे, मतलब नो ज़ीरोस। सेकेंड वाले में देखें ग्राफ दे रखा है इसका, एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे काट रहा है, यहाँ पर एक ही पॉइंट पे काट रहा है, तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोस हो जाएंगे इसके 1। थर्ड वाले ग्राफ में एक कर्व दे रखा है ये, तो एक्स एक्सिस को एक तो यहाँ पर कट कर रहा है, एक यहाँ पे कट कर रहा है यहाँ पर, तो उसके नंबर ऑफ जीरो हो जाएंगे 3। फोर्थ में ग्राफ ये दे रखा है और ये 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो उसके नंबर ऑफ जीरो हो जाएंगे 2। फिफ्थ वाले में कर्व दे रखा है, एक इस पॉइंट पे कट कर रहा है, एक यहाँ पर कट कर रहा है, एक यहाँ पर और एक 4 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरो हो जाएंगे 4। इस ग्राफ में एक यहाँ पर भी टच कर रहा है इसको, यहाँ पर भी टच कर रहा है, तो इसमें 3 हो गए, नंबर ऑफ जीरोस 3। एक्सरसाइज 2.2 के लिए कुछ फॉर्मूला है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब जीरोस और कोफिशिएंट है पॉलिनोमियल के, इनके बीच में एक रिलेशन है। जैसे पॉलिनोमियल मतलब क्वाड्रेटिक है, इसमें तुम्हारे पास ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके कोफिशिएंट है ए बी सी। तो मान लो इसके दो एक्स की दो वैल्यू देंगे इसको सॉल्व करके, तो इसके जीरोस दो होते हैं, एक को अल्फा मान लेते हैं और एक को बीटा। तो सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा, सम का मतलब ऐड करना, इसे ऐसे डिनोट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए, यहाँ से बी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है तो अल्फा बीटा बोलते हैं, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, और इसका सी अपॉन ए। और अगर इक्वेशन बनाने के लिए बोला है, पॉलिनोमियल बनाने के लिए बोला है, सम और अगर प्रोडक्ट दिया है किसी और उसका पॉलिनोमियल बनाना है तो ये फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो 2.2 का पहला क्वेश्चन है, इसमें पॉलिनोमियल दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। एक तो उसके जीरोस निकाल लें और फिर वेरीफाई भी करना है रिलेशन को। जिसको दोनों को कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, बी की वैल्यू -2, सी की वैल्यू -8। जीरोस के लिए इसको 0 रख के इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, मतलब ऐसे 2 को ऐसे ब्रेक करना है कि उन दो नंबर को मल्टीप्लाई करके 8 आए और उनको प्लस माइनस करके 2। तो इसको 2 को लिखते हैं 4 - 2, 4 - 2 2 हो जाएगा और 4 2 जा 8, 8 1 जा 8 वही आ रहा है। अब ब्रैकेट खोलेंगे -4x प्लस 2x, ये -8, इन दो में कॉमन ले लेंगे x, तो आएगा x -4। इन दोनों में 2 कॉमन लेते हैं तो x -4, फिर इन दोनों में x -4 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से x बचेगा और यहाँ से 2। या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, जैसे x की वैल्यू आ जाएगी 4, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -2, तो उसको दो जीरोज आगे 4 और -2। इसको हम अल्फा मान लेते हैं और इसको बीटा। तो रूट जीरोस तो ये आगे सॉल्व करना, वेरीफाई करना है रिलेशन। तो सम ऑफ रूट निकालते हैं पहले, सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा, जैसे बताया था। अल्फा हो गया 4 और बीटा हो गया -2, तो ये आ जाएगा 2। फिर इसमें माइनस बी अपॉन ए निकालते हैं, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी की वैल्यू -2 है, ये बता रखी है, ए की 1, तो ये भी 2, दोनों इक्वल आ गए। प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा ये बीटा है 4 इंटू -2 -8, और सी अपॉन ए करेंगे तो -8 अपॉन 1, ये भी -8, तो वेरीफाई भी हो गया। ये सेकंड पार्ट में दिया है 4s² - 4s + 1, तो ए हो गया 4, बी हो गया -4, सी हो गया 1। जीरोस निकालने के लिए इसको हम 0 रख लेते हैं, तो इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। ऐसे दो नंबर लेने जिनको प्लस माइनस करके 4 आए और मल्टीप्लाई करके 4 1 जा 4 आना चाहिए। तो 2 + 2 लिखते हैं, 2 + 2 4 और 2 2 जा भी 4 आ जाएगा। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे -2s, फिर इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं 2s, यहाँ 2s बचेगा, यहाँ पर 1, फिर -1 कॉमन लेते हैं, ये भी 2s - 1, दोनों में 2s - 1 कॉमन, यहाँ से 2s बचेगा, यहाँ से -1, तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो 2s - 1 = 0, 2s = 1, s की वैल्यू 1/2। ऐसे यहाँ पर भी s की वैल्यू 1/2, इसको अल्फा मान लेते हैं, इसको बीटा। तो सम निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा, हाफ प्लस हाफ 1, और माइनस बी अपॉन ए करते हैं, तो b की वैल्यू -4 है, -4 अपॉन ए की वैल्यू भी 4 है, ये आ जाएगा 1, तो दोनों इक्वल आ गए। प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालते हैं अल्फा इंटू बीटा, हाफ इंटू हाफ 1/4, और सी अपॉन ए करते हैं, तो सी की वैल्यू 1 है
और ए की वैल्यू 4 है, तो ये 1/4, ये दोनों इक्वल आ गए तो वेरीफाई होगा। थर्ड पार्ट में इक्वेशन है 6x² - 3 - 7x, तो 7x को उधर लिख लेंगे, 3 को उधर, क्वाड्रेटिक की फॉर्म बना लेंगे। ए हो गया 6, बी हो गया -7, सी हो गया -3। तो इसको फैक्टराइज करेंगे, जीरोज निकालेंगे इसके। तो 7 को ऐसे ब्रेक करना है कि इन दो नंबर का सम 7 है, या माइनस या प्लस करके और मल्टीप्लाई करके 18, तो हम लिखते हैं 9 - 2, 9 - 2 7 और 9 2 18, तो ब्रैकेट खुलेगा, आ जाएगा -9x + 2x। इन दोनों में 3x कॉमन ले लेते हैं, यहाँ आएगा 2x - 3, इनमें 1 कॉमन, 2x - 3, फिर दोनों में 2x - 3 कॉमन, यहाँ से 3x + 1, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। यहाँ से 2x = 3, x के लिए 3/2, यहाँ से 3x = -1, x के लिए -1/3। इसको अल्फा मान लेते हैं और इसको बीटा। तो वेरीफाई भी करना है तो सम निकालेंगे पहले, अल्फा + बीटा, तो ये अल्फा है, ये बीटा, इनका एलसीएम ले लेंगे 6, यहाँ जाएगा 9 - 2 7/6। फिर करते हैं -b/a, तो -b की वैल्यू -7 है, a की वैल्यू 6, तो 7/6 दोनों इक्वल आ गए। फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालते हैं, अल्फा × बीटा, अल्फा ये 3/2, बीटा -1/3, ये 3 कट हो जाएगा -1/2। फिर c/a करते हैं, c/a -3/6, ये भी -1/2, तो दोनों इक्वल आ गए तो वेरीफाई हो गया। फोर्थ पार्ट में 4u² + 8u, तो उसमें a की वैल्यू 4 हो गई, b की वैल्यू 8 और c की वैल्यू 0। इसमें 4u कॉमन ले लेते हैं, यहाँ आ जाएगा u + 2, या तो 4u 0 होगा या u + 2 0, यहाँ से u की वैल्यू आ जाएगी 0, यहाँ से -2, तो इसे अल्फा मान लेते हैं और इसे बीटा मान लेते हैं। तो ये तो रूट 0 आ गए इसके। अब इसमें वेरीफाई करना है रिलेशन, तो पहले सम निकालेंगे, अल्फा + बीटा, अल्फा 0 है, बीटा -2, तो -2 आ जाएगा। फिर -b/a निकालते हैं, तो b की वैल्यू 8 है, -8/4 -2, तो दोनों इक्वल आ गए। फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालते हैं, अल्फा × बीटा, 0 × -2, ये आ जाएगा 0। c/a करते हैं, c तो 0 है, तो 0/4 भी 0, तो वेरीफाई हो गया। फिफ्थ पार्ट में t² - 15, तो a हो गया 1, t वाली टर्म नहीं है तो b 0 और c के लिए -15। इस 15 को ऐसे लिखते हैं √15 का स्क्वायर, इसमें a² - b² लगाते हैं, a - b, a + b, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। यहाँ से t के लिए √15, यहाँ से -15, -√15, तो अल्फा हो गया √15, बीटा हो गया -√15, ये तो जीरोज आ गए इसके। अब रिलेशन वेरीफाई करने के लिए पहले सम निकालते हैं, अल्फा + बीटा, √15 - √15 0, तो -b/a करते हैं, 0/1 भी 0, इक्वल आगे वेरीफाई। फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा × बीटा, √15 × -√15, -15 आ जाएगा, और c/a करेंगे तो -15/1, तो ये वेरीफाई हो गया रिलेशन। सिक्स पार्ट में इक्वेशन है 3x² - x - 4, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू -4। इसके जीरोज निकालने के लिए इसको 0 रखते हैं और मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, तो 4 - 3 1 आएगा, और 4 3 12, जो 3 4 12 आ रहा है, तो ब्रैकेट खोलेंगे, -4x माइनस +3, इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं x, ये आ जाएगा 3x - 4, यहाँ से 1 ले लेते हैं कॉमन, 3x - 4, फिर दोनों में 3x - 4 कॉमन, यहाँ से x बचेगा और यहाँ से 1, तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो अगर ये 0 होता है तो 3x = 4, x की वैल्यू 4/3, अगर ये 0 होता है तो x की वैल्यू -1, तो इसको अल्फा मान लेते हैं हम 4/3 को, और इसको बीटा। ये तो आगे 0 इसके। वेरीफाई करने के लिए सम निकालते हैं, अल्फा + बीटा, 4/3 - 1, 4/3 - 1, तो एलसीएम लेंगे 3, 4 - 3 1 आ जाएगा, 1/3। फिर निकालते हैं -b/a, b की वैल्यू -1 है, तो माइनस माइनस +1/3। फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालते हैं, अल्फा × बीटा, तो अल्फा 4/3 है, बीटा -1, तो आ जाएगा -4/3। अब निकालते हैं c/a, तो c की वैल्यू -4 है और a की वैल्यू 3, -4/3, ये भी इक्वल आ गए तो वेरीफाई हो गया। क्वेश्चन 2 में पॉलिनोमियल बनाना है और इसमें
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने, सम और प्रोडक्ट की वैल्यू दे रखी है। तो सम की वैल्यू 1/4 है, प्रोडक्ट की वैल्यू -1। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला x स्क्वायर माइनस एस एक्स सम ऑफ रूट और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो सम ऑफ रूट की वैल्यू 1/4 है, प्रोडक्ट की 1 -1। इतना भी छोड़ सकते हैं, इसका एलसीएम लेंगे, 4 एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। सेकेंड पार्ट में सम दिया है √2, प्रोडक्ट दिया है 1/3। तो फॉर्मूला हुआ x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। उसका एलसीएम लेंगे, 3 बाहर आ जाएगा, तो 3x स्क्वायर 3√2x प्लस 1। थर्ड पार्ट में सम दिया है 0, प्रोडक्ट दिया √5, फॉर्मूला x स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। एक्स स्क्वायर एस तो 0 है तो हट जाएगा पूरा, p की जगह √5, ये आंसर। फोर्थ पार्ट में सम दिया है 1, प्रोडक्ट दिया है 1, इक्वेशन x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो एस के वैल्यू 1 रख देंगे और p के वैल्यू भी 1, ये आ जाएगा। फिफ्थ पार्ट में सम ऑफ रूट दिया -1/4, प्रोडक्ट है 1/4। तो फॉर्मूला x स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। तो सम की वैल्यू -1/4 रखेंगे तो प्लस हो जाएगा यहाँ, प्रोडक्ट की वैल्यू 1/4। फिर इनका एलसीएम ले लेंगे 4, तो ये जाएगा 4x स्क्वायर, यहाँ x और यहाँ 1। सिक्स पार्ट में सम दिया है 4, प्रोडक्ट दिया है 1, फॉर्मूला x स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। सम की जगह 4 रख देंगे, प्रोडक्ट की जगह 1।